देश के 18 राज्यों में बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 85 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी ने जिन 18 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के चलने का अनुमान बताया गया है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी गई है। तो देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रेमनगर की नंदा की चौकी स्थित टॉन्स नदी पर बने नए पुल के अप्रोच मार्ग में बड़ा गड्ढा बनने से एक बार फिर देहरादून विकासनगर पांवटा साहिब मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है। 12 जुलाई को जनता के लिए खोला गया ये पुल अब दोबारा चर्चा में है। नंदा की चौकी का पुल फिर से धंस गया। आपको बता दें, करोड़ों की मरम्मत पर अब सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही रोक दी गई है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच पुल की स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस पुल की कुछ ही दिन पहले करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत कराई गई थी। इसके बावजूद पुल का हिस्सा देखिए कितने खतरनाक तरीके से धंस गया है। निश्चित तौर पर इसके बाद पुल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उचित मरम्मत और सुरक्षा उपाय नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ये दोनों तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही मरम्मत भी किया गया था और सड़क धंस गई, उसके बाद फिर से मरम्मत का काम शुरू किया गया है। तो मौसम खराब हो रहा है, लगातार बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह से जो सड़क है वो धंसने लगे तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों की जान पर भी खतरा बन जाता है। स्थानीय लोगों की नाराजगी है कि महज कुछ समय पहले ही करोड़ों की लागत से इस पुल को रिपेयर किया गया था, इसका मेंटेनेंस का काम हुआ था और ऐसे में कैसी गुणवत्ता है कि महज 1-2 बारिश में ये पुल पूरा धंस गया। यूनिवर्सिटी में और अब टूट गया, जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। और ये देखो अभी मतलब साल भर में पुल बनाए हैं और पब्लिक तो परेशान है यहाँ पर कि पब्लिक तो परेशान है सर यहाँ पर कहने की बात यह है कि ये काम कैसे किएगा सरकार, क्या करना, कैसे कर रही है काम, ठेकेदार कैसे कर रहे हैं काम। आने वाले जाने वाले लोग तो परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। अब यहाँ पता नहीं कि अब कितना दिन लगाएंगे इसमें ठीक करने में इसको। मैं अपने स्कूल जा रही थी केवी, जो यहाँ प्रेमनगर की साइड है। मैं क्लास 5th में हूँ और देखो वैसे हम दिक्कत तो है आपके आने जाने को। और जो ये ऐसा ये जो भी कमजोर सा बनाया है इन्होंने पुल, ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। वैसे इनकी गलती नहीं है। ये 2025 से स्टार्ट हुआ था, कम से कम लास्ट ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। ये पुल तो अभी बने हुए तो उसका मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन जैसे कार्य शुरू हुआ था नवंबर में ये ढह गया था, 16 सितंबर के आसपास ढह गया था ये। और उसके बाद इन्होंने पुल बनाया जब ये अभी इसका 10 या 12 तारीख में उद्घाटन भी होना था अभी अगले महीने के लिए। यही बताया गया, सुनने में यहीं पे हमारे ये आ रहा है, जनता जो बता रही है खड़े होकर पीछे की तरफ से। अभी हम भी अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे थे, जब तक यहाँ के देखा तो यहाँ पूरी तरह से पुलिस ने आगे जाने नहीं दे रही है। अब बच्चों को पैदल लेके कहाँ तक जाएंगे स्कूल में, ठीक है ना। अब ये पुल बनाया गया 16 करोड़ का, इसके बताया गया था, इसमें लागत लगी है। इधर उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आपको बता दें कि भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी जलमग्न हो गई है। नदी का पानी अब आवासीय क्षेत्रों के करीब पहुंचने लगा है। प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने, नदी के किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मां अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस समय हम रुद्रप्रयाग शहर के बेलनी पुल के ठीक नीचे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी के मूल रूप से 10 से 15 मीटर ऊपर बनाई गई शिव मूर्ति वह भी जलमग्न हो गई है। इसके अलावा यह जो रास्ता है वाल्मीकि समाज को जोड़ने वाला रास्ता, यह भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्नान घाट नमामि गंगे परियोजना के तहत यहाँ पर बनाए गए स्नान घाट भी जलमग्न हो गए हैं। ठीक सामने आप देखेंगे तो ये हनुमान मंदिर है, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है रुद्रप्रयाग शहर का, और यह भी अब इसी प्रकार
नदी का जलस्तर बढ़ता गया तो यह भी डूब जाएगा। बहुत बड़ी कॉलोनी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कल से ही लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। और जो नदी है माँ अलकनंदा है, बहुत तेज बह रही है। रौद्र रूप हम कह सकते हैं कि नदी ने अपनाया हुआ है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जो लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं पानी उनके घरों तक न पहुंच जाए। आप देख सकते हैं ये बेलनी का क्षेत्र है। यहाँ पर हर साल मानसूनी सीजन में यह समस्या बन जाती है कि जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ठीक यहाँ पर आप देखेंगे तो वाल्मीकि समाज को जोड़ने वाले पुल भी यहाँ पर है, वह भी जलमग्न हो गया है। नदी में कूड़ा कचरा बहने के साथ साथ लकड़ी भी बहुत बड़ी मात्रा में बहकर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नदी का जो डेंजर लेवल है वहाँ तक भी पानी पहुँच गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों का जीवन है वह भी खतरे में आ गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को एहतियात सावधानी बरतने को कहा गया है और उन्हें हर समय नदी पर नज़र बनाए रखने को कहा गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से आज की स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है जिससे बच्चों को कोई समस्या न हो। पर लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते कहीं ना कहीं लोगों को आवासीय भवनों का खतरा भी, डर भी लगा हुआ है। रोहित टिमरी, टाइम्स नाउ, नवभारत, रुद्रप्रयाग। और उत्तराखंड के हालात आपने देखे, वहीं गुजरात में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। अहमदाबाद में भोगावो नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से टापू में तब्दील हो गया है गांव। रेस्क्यू टीम ने 88 लोगों की जान बचाई। एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त अभियान यहां पर करते हुए लगभग 88 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित तौर पर बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए, जो पूरा का पूरा इलाका है वो समुद्री सैलाब जैसे तस्वीर में तब्दील हो चुका है और लगभग 80-90 लोगों का यहाँ रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ के बोट पर आप देख सकेंगे जो ग्रामीण हैं जो बाढ़ के हालात में फंसे हुए थे उन्हें बाहर लाया जा रहा है। पूरा का पूरा गांव जैसे टापू में तब्दील हो गया है। चालू है, लोगों का रेस्क्यू जारी है और गुजरात में ऐसे हालात, ऐसी तस्वीरें कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं। दक्षिणी गुजरात में हाल सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। फिलहाल अहमदाबाद तक भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से जो भोगावो नदी है वो उफान पर आ चुकी है। देश के 18 राज्यों में बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 85 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी ने जिन 18 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के चलने का अनुमान बताया गया है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी गई है। तो देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रेम नगर की नंदा की चौकी स्थित टॉन्स नदी पर बने नए पुल के अप्रोच मार्ग में बड़ा गड्ढा बनने से एक बार फिर देहरादून विकास नगर पांवटा साहिब मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है। 12 जुलाई को जनता के लिए खोला गया ये पुल अब दोबारा चर्चा में है। नंदा की चौकी का पुल फिर से धंस गया। आपको बता दें, करोड़ों की मरम्मत पर अब सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही रोक दी गई है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच पुल की स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस पुल की कुछ ही दिन पहले करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत कराई गई थी। इसके बावजूद पुल का हिस्सा देखिए कितने खतरनाक तरीके से धंस गया है। निश्चित तौर पर इसके बाद पुल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उचित मरम्मत और सुरक्षा उपाय नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ये दोनों तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही मरम्मत भी किया गया था और सड़क धंस गई, उसके बाद फिर से मरम्मत का काम शुरू किया गया है। तो मौसम खराब हो रहा है, लगातार बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह से जो सड़क है वो धंसने लगे तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों की जान पर भी खतरा बन जाता है। स्थानीय लोगों की नाराजगी है कि महज कुछ समय पहले ही करोड़ों की लागत से इस पुल को रिपेयर किया गया था, इसका मेंटेनेंस का काम हुआ था और ऐसे में कैसी गुणवत्ता है कि महज 1-2 बारिश में ये पुल पूरा धंस गया। यूनिवर्सिटी में
और अब टूट गया, जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। और ये देखो अभी मतलब साल भर में पुल बनाए हैं और पब्लिक तो परेशान है यहाँ पर कि पब्लिक तो परेशान है सर यहाँ पर कहने की बात यह है कि ये काम कैसे किएगा, सरकार क्या करना कैसे कर रही है काम, ठेकेदार कैसे कर रहे हैं काम, आने वाले जाने वाले लोग तो परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। अब यहाँ पता नहीं कि अब कितना दिन लगाएंगे इसमें ठीक करने में इसको। मैं अपने स्कूल जा रही थी केवी जो यहाँ प्रेम नगर की साइड है, मैं क्लास 5th में हूँ। और देखो वैसे हम दिक्कत तो है आपके आने जाने को, और जो ये ऐसा ये जो भी कमजोर सा बनाया है इन्होंने पुल, ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। वैसे इनकी गलती नहीं है, ये 2025 से स्टार्ट हुआ था, कम से कम लास्ट ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। ये पुल तो अभी बने हुए तो उसका मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन जैसे कार्य शुरू हुआ था नवंबर में ये ढह गया था, 16 सितंबर के आसपास ढह गया था ये। और उसके बाद इन्होंने पुल बनाया जब ये अभी इसका 10 या 12 तारीख में उद्घाटन भी होना था अभी अगले महीने के लिए, यही बताया गया। अभी सुनने में यहीं पे हमारे ये आ रहा है, जनता जो बता रही है खड़े होकर पीछे की तरफ से। अभी हम भी अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे थे, जब तक यहाँ के देखा तो यहाँ पूरी तरह से पुलिस ने आगे जाने नहीं दे रही है। अब बच्चों को पैदल लेके कहाँ तक जाएंगे स्कूल में, ठीक है ना। अब ये पुल बनाया गया 16 करोड़ का, इसके बताया गया था, इसमें लागत लगी है। इधर उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आपको बता दें कि भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी जलमग्न हो गई है। नदी का पानी अब आवासीय क्षेत्रों के करीब पहुंचने लगा है। प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने, नदी के किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मां अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस समय हम रुद्रप्रयाग शहर के बेलनी पुल के ठीक नीचे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी के मूल रूप से 10 से 15 मीटर ऊपर बनाई गई शिव मूर्ति वह भी जलमग्न हो गई है। इसके अलावा यह जो रास्ता है वाल्मीकि समाज को जोड़ने वाला रास्ता, यह भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्नान घाट नमामि गंगे परियोजना के तहत यहाँ पर बनाए गए स्नान घाट भी जलमग्न हो गए हैं। ठीक सामने आप देखेंगे तो ये हनुमान मंदिर है, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है रुद्रप्रयाग शहर का, और यह भी अब इसी प्रकार नदी का जलस्तर बढ़ता गया तो यह भी डूब जाएगा। बहुत बड़ी कॉलोनी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कल से ही लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। और जो नदी है मां अलकनंदा है, बहुत तेज बह रही है, रौद्र रूप हम कह सकते हैं कि नदी ने अपनाया हुआ है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जो लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं पानी उनके घरों तक न पहुंच जाए। आप देख सकते हैं ये बेलनी का क्षेत्र है, यहाँ पर हर साल मानसूनी सीजन में यह समस्या बन जाती है कि जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक यहाँ पर आप देखेंगे तो वाल्मीकि समाज को जोड़ने वाले पुल भी यहाँ पर है, वह भी जलमग्न हो गया है। नदी में कूड़ा कचरा बहने के साथ साथ लकड़ी भी बहुत बड़ी मात्रा में बहकर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नदी का जो डेंजर लेवल है वहाँ तक भी पानी पहुँच गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों का जीवन है वह भी खतरे में आ गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को एहतियात सावधानी बरतने को कहा गया है और उन्हें हर समय नदी पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से आज की स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है, जिससे बच्चों को कोई समस्या न हो। पर लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते कहीं न कहीं लोगों को आवासीय भवनों का खतरा भी, डर भी लगा हुआ है। रोहित टिमरी, टाइम्स नाउ, नवभारत, रुद्रप्रयाग। और उत्तराखंड के हालात आपने देखे, वहीं गुजरात में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। अहमदाबाद में भोगावो नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से टापू में तब्दील हो गया है गांव। रेस्क्यू टीम ने 88 लोगों की जान बचाई। एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त अभियान यहां पर करते हुए लगभग 88 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित तौर पर बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए, जो पूरा का पूरा इलाका है वो समुद्री सैलाब जैसे तस्वीर में तब्दील हो चुका है और लगभग 80-90 लोगों का यहाँ रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ के बोट पर आप देख सकेंगे जो ग्रामीण हैं जो बाढ़ के हालात में फंसे हुए थे उन्हें बाहर लाया जा रहा है। पूरा का पूरा गांव जैसे टापू में तब्दील हो गया है। चालू है, लोगों का रेस्क्यू जारी है। और गुजरात में ऐसे हालात, ऐसी तस्वीरें कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं। दक्षिणी गुजरात में हाल सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। फिलहाल अहमदाबाद तक भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से जो भोगावो नदी है वो उफान पर आ चुकी है।